मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही एक छोटे बच्चे और उसकी माँ को दिखाया गया है। जब माँ उसे खाना खिला रही होती है तो वो बच्चा माँ पर ज्यादा ध्यान दिए बिना गेम खेलने में बिजी रहता है। माँ उसे डांटती है कि तू लगातार गेम ही क्यों खेलता रहता है। तभी अचानक उसका फोन हैक हो गया हो, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। मैसेजेस आते हैं कि पैसे कट गए हैं और कॉल्स भी आने लगते हैं। ये सब देखकर माँ शॉक हो जाती है और जाकर फोन छीन लेती है। यहीं पर मूवी का टाइटल आता है और कहानी शुरू होती है। अगले सीन में जंगल में एक आदमी दूसरे से पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी गाँव आ गई है, तो वो कहता है कि जल्द ही आ जाएगी, पता नहीं ये कौन है। फिर हीरोइन को दिखाया जाता है जो कहीं बाहर रह रही है। वो पूजा करके केरला का वो डांस कर रही है, कथकली शायद, उसे वो पूरे दिल से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रही है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो पूछती है कि तुम गांव कब आ रही हो। तो हीरोइन कहती है कि बस निकल रही हूँ और आज रात तक पहुंच जाऊंगी। तभी माँ कहती है कि वो पड़ोस वाला लड़का है ना, उसकी मौत हो गई है, इसलिए पूछ रही थी कि तुम कब आओगी। हीरोइन हैरान होकर पूछती है क्या वो मर गया? कैसे माँ, कैसे माँ? तो माँ बताती है कि पानी के पास खेलते वक्त वो गलत से अंदर गिर गया और उसकी मौत हो गई। वो लड़का हीरोइन के बहुत क्लोज था, वो उसे अपने छोटे भाई जैसा मानती थी और उसके साथ बहुत खेला करती थी। अचानक जब हमारी हीरोइन को पता चला कि वो लड़का मर गया है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो रोते हुए वहां से निकल गई, लेकिन उसके पहुंचने तक इंतजार किए बिना ही उस लड़के की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, क्योंकि हीरोइन को आने में थोड़ी देर हो गई थी। वो दुखी होकर घर आती है और भगवान की पूजा करती है। फिर उसे किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है और जब वो उसके लिए वहां जा रही होती है तो उसे एक लेडी मिलती है। वो लेडी हीरोइन को देखकर कहती है, अम्मा कुछ दिन पहले किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया था, मैंने तुम्हारे ऐप की मदद से उसे ढूंढ कर स्टॉप कर दिया, बहुत शुक्रिया। ये सुनकर हीरोइन कहती है क्या मेरा ऐप? वो ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो ऐप क्या था? दरअसल ये जो स्कैम मैसेजेस वगैरह आते हैं ना, उन्हें किसी तरह से रोकने के लिए हमारी हीरोइन ने एक ऐप क्रिएट किया था। उसे अकेले लॉन्च करना मुमकिन नहीं था, उसके लिए किसी बड़े आदमी की हेल्प चाहिए थी। इसलिए वो एक पॉलिटिशियन से मिलने गई जो एक प्रोफेसर भी थे। वो उनसे जाकर मिलने पहुंचती है। वो पुलिस के साथ बैठकर कुछ बात कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। सर मैंने उस ऐप के बारे में बताया था ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या आप मुझे आइडिया देंगे और सपोर्ट करेंगे? जब वो ये पूछती है तो वो कहते हैं तुम्हारा आइडिया और ऐप दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन अकेले कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट और उनके डेटाबेस की मदद मिले तभी हम इस ऐप को सक्सेसफुली आगे ले जा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि पहले गवर्नमेंट से परमिशन मांगते हैं। फिर वो कहते हैं हाँ तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पापा दुबई में काम करते थे, इसलिए तुम्हें पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, 28 लेकर आओ। ये सुनकर उसे लगता है कि कुछ भी सही नहीं है। वो कहती है ठीक है सर मैं बाद में आती हूँ और वहाँ से निकल जाती है। मतलब वो अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी डिटेल्स अपने हाथ में लेकर तो गई थी और उसने उन्हें दिया नहीं और वापस ले आई। अब वो सोच रही है कि वो ऐप लॉन्च कैसे हुआ। वो उस लेडी से कहती है नहीं दीदी वो ऐप मेरा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। और ये कहते हुए वो वहां से पैदल चलते हुए चली जाती है। रास्ते में उन्हें वहां एक ब्रिज दिखता है। उस ब्रिज को देखते ही उन्हें एक पुराना फ्लैशबैक याद आने लगता है। बात यह है कि हमारी हीरोइन कहती है कि उसने एक ऐप ढूंढा है, लेकिन उस ऐप को उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया था, उसे सिर्फ ट्रायल के लिए ही बनाया गया था। वो परमिशन मिलने का इंतजार कर रहे थे और उसके लिए अप्लाई भी कर दिया था, लेकिन न परमिशन मिली न कुछ और। उससे पहले ही किसी और ने उस ऐप को लॉन्च कर दिया। ये देखकर वो शॉक हो गए। तभी उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख रुपए का लोन अमाउंट लेकर बैंक में रखा हुआ था। किसी ने वो पूरे पैसे ही उड़ा लिए। खास बात यह है कि जिस ऐप को उन्होंने बनाया था उसी के जरिए पैसे चोरी किए गए। ये देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने जिस ऑफिसर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ दिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे और परमिशन के लिए अप्लाई किया था, उस ऑफिसर को कॉल किया। उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये ऐप रिलीज कैसे हुआ, मेरा दिया हुआ ऐप कैसे रिलीज हो गया? उसने लापरवाही से फोन काट दिया ये कहकर कि तुम्हारा ऐप और ये एक जैसे नहीं लग रहे। प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं। अब रियल टाइम में एक पुलिस ऑफिसर कॉल करके सब पूछताछ कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे पापा दुबई में थे, तो बेटा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? वो कहती है मुंबई में। मुंबई में तो फिर इस गांव क्यों आए? वो बताती है कि शुरू में पापा और पूरी फैमिली काम के सिलसिले में सब लोग साथ मिलकर काम के लिए मुंबई गए थे। वहां से पापा को दुबई में जॉब मिल गई और वो चले गए। दुबई में काम खत्म करने के बाद जब वो थोड़े बूढ़े हो गए तो सोचा कि अपने गाँव जाकर सेटल हो जाते हैं। वहाँ हमारी प्रॉपर्टी और सुख सुविधाएं वगैरह भी थी, इसलिए हम आ गए। फिर जब उसने बताया कि वो 25 लाख रुपए किसी ने उड़ा लिए तो ऑफिसर ने पूछा कि फिर उसका क्या हुआ? वो बोली नहीं, तुम्हारे नाम पर फेक आईडी से किसी ने नंबर लिया और उसे बदल कर सारा पैसा उड़ा दिया। कौन है पता नहीं चल रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, पता चलते ही बताता हूँ। जब उसने ये कहा तो मैंने कहा सर वो मेरे अपने पैसे भी नहीं थे, मैंने लोन लिया था, 25 लाख रुपए का लोन लिया था, उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया, ये बहुत जरूरी है, प्लीज जल्दी पता लगाइए। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। अब वो सीधे घर जाती है। पापा वहाँ काम कर रहे हैं क्यों और मम्मी वहीं बैठी है। मम्मी को देखते ही वो उन्हें बुरी तरह डांटने लगती है। वो ऐप मेरा ऐप नहीं है, पूरे शहर में जाकर ये मत कहो कि ये ऐप मैंने बनाया है, पागल मत बनो, तुम ही तो कह रही थी कि तुमने ऐप बनाया है, अब मना क्यों कर रही हो? जब मम्मी ने ये पूछा तो हीरोइन
अंदर जाकर एक और बात सोचने लगती है। हमारी हीरोइन का एक भाई है, भाई ने हीरोइन से मिलकर कहा था तुमने जो ऐप बनाया है मैंने उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया है, वो कह रहे हैं कि वो उस ऐप को यूज करेंगे और उसे लॉन्च करेंगे, उससे जो इनकम होगी उसमें से थोड़ा शेयर मुझे मिलेगा और थोड़ा तुम्हें। जब उसने ये कहा तो हीरोइन ने पूछा तूने ये सब उसे क्यों बताया, क्या उन्होंने तुझसे पूछा था, तू ये सब क्यों कर रहा है। ये सुनकर वो चिढ़ गया, देखो मैं दुबई काम के लिए जाना चाहता हूँ पर पापा पैसे नहीं देंगे और तुम भी हेल्प नहीं कर रही हो, मेरा दुबई जाना तो मुश्किल ही है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। ये सब बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अरे थोड़ा वेट तो कर, मैं तेरे लिए ही लोन ट्राई कर रही हूँ, लोन अमाउंट मिलते ही मैं तुझे दे दूंगी, फिर तू आराम से दुबई काम के लिए जा सकता है। पर वो बिना सुने ही चला गया। अब रियल टाइम में हीरोइन की मम्मी जब चाय कॉफी लेकर आती है तो वो पूछती है कि भाई कहाँ है। मम्मी कहती है कि कहीं गया होगा, आ जाएगा। देखा जाए तो वो एक रेस्टो बार में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ शराब पी रहा है। वो कोई बड़ा पियक्कड़ तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत पी रहा है। वो सब फ्रेंड्स साथ में पी रहे थे और उनमें से एक ने कहा कि मैं बिल पे करता हूँ और अपना कार्ड रखकर चला गया। तभी अचानक बिल पे करने के लिए वो कार्ड उठा कर देता है। तभी वो देखता है कि कार्ड पर उसके पापा का नाम लिखा है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि इस पर पापा का नाम कैसे है। इतने में उसका फ्रेंड वापस आ जाता है और कार्ड लेकर पेमेंट कर देता है। वो फ्रेंड थोड़ा संभल जाता है, वो सोच रहा है कि क्या उसने नाम देखा होगा या नहीं। अब सीन यहाँ कट होता है और घर का सीन आता है। सब बैठ कर खाना खा रहे होते हैं। तभी वो पूछती है कि वो कहाँ गया, क्या उसने कॉल किया था, क्या वो घर आएगा। ये सब बातें चल रही होती हैं। जब माँ पूछती है तो वो कहता है कि उसने कॉल नहीं उठाया पर वो आ जाएगा, ऐसा वो कहता है। आप क्या सोच रहे हैं, अगर किसी तरह उधार लेकर उसे पैसे दे दिए तो वो दुबई चला जाएगा और खूब पैसे कमा कर लाएगा। आपको लगता है वो इस घर का ख्याल रखेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो एक नंबर का आवारा लड़का है, न वो कमाएगा न घर में पैसे देगा। आखिर में मेरी बेटी यहाँ फंस कर रह गई है, वो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। तभी उस लड़के का कॉल आता है। बात करने के लिए वो जाता है और कहता है देखो भाई मैंने तुम्हारे लिए पैसे रेडी कर लिए हैं, उधार भी ले लिया है, तुम ये लो और आराम से दुबई जाओ, यहाँ वहाँ फालतू में मत भटको, किसी और से पैसे मत मांगना कहकर उसने फोन कट कर दिया। दोस्तों इसी वक्त वो उस कार्ड को देख रहा होगा। आप सीन यहाँ कट होता है। आगे हमारी हीरोइन किसी और आदमी से मिलने के लिए इंतजार करती है। वो इंतजार कर रही है, उसे इस ऐप को कैसे भी करके बाहर लाना है। ट्रायल और टेस्टिंग के लिए जो दिया था उसे ही हड़प लिया गया था ना, इसलिए उस प्रोफेसर पर भरोसा न करके वो किसी और के जरिए आगे बढ़ने की सोचती है। तब ये नया प्रोफेसर क्या कहता है कि हम सीधे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत बड़े इश्यू को सॉल्व करने वाला ऐप है, ये बहुत जरूरी है। वो कहता है मैं एक मिनिस्टर को जानता हूँ, सेंट्रल मिनिस्ट्री तक को जानता हूँ, हम उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हैं। बात करने के बाद देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। अब सीन कट होकर घर का है। हीरोइन मीटिंग का इंतजार कर रही है। तभी एक दाढ़ी वाला आदमी आता है। ये कौन है? ये वही लड़का है जो बार बार कॉल कर रहा था। ये हीरोइन के पापा के दोस्त का बेटा है जो बार बार कॉल कर रहा था। पापा फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए वो सीधा घर आ गया। वो पूछता है क्या हुआ, क्या आपने पापा को कॉल किया, वो कहाँ गए, कुछ पता है? वो कहता है कुछ पता नहीं, कॉल भी नहीं उठा रहा है, उन्होंने कहा था कि एक चेक है आकर ले जाना, आप जाकर चेक कीजिए। हीरोइन अंदर जाकर देखती है, चेक वही था, वो उसे लाकर दे देती है तो वो चेक लेकर चला जाता है। इसके बाद वीडियो कॉल पर मिनिस्टर से कनेक्शन होता है। वो पूछते हैं पहले मुझे इस ऐप के बारे में क्लियर बताओ। तब वो बताती है कि हैकर्स कितनी आसानी से हैक करते हैं। वो मैसेज भेजते हैं जिसमें एक लिंक होता है। वो मैसेज बिल्कुल गवर्नमेंट मैसेज, सर्विस मैसेज या बैंक मैसेज जैसा ही दिखता है, वो उसे हूबहू बनाकर भेज देते हैं, बिल्कुल वैसा ही, बस एक दो स्पेलिंग का फर्क होता है। उसे देखकर हमें लगता है कि बैंक का मैसेज है और हम क्लिक कर देते हैं। दूसरा, बच्चे माँ बाप का फोन लेकर यूज करते हैं और गलती से क्लिक कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, करके भी उसके जरिए पैसे चुराने के लिए हैक करने का चांस है। हमारी हीरोइन ने जो ये ऐप बनाया है ना, ये क्या करता है कि नॉर्मल तौर पर बैंक से मैसेज आए तो बी लिखा होता है या फिर टी लिखा होता है, गवर्नमेंट मैसेज हो तो जी लिखा आता है। इस तरह हर चीज के लिए कोड जैसा होता है। इसके अलावा अगर कोई इलीगली भेजने की कोशिश करता है तो ये ऐप उसे मॉनिटर करके ये पता लगा लेगा कि ये मैसेज किस नंबर या किस सिस्टम से आ रहा है और फिर उसे पूरी तरह ब्लॉक कर देगा ताकि उस सर्वर या नंबर से फिर कभी किसी को मैसेज ना जा सके। क्या ये ऐसा कर देगा? इससे हैकिंग और स्कैम जैसे बड़े क्राइम्स जरूर बड़े पैमाने पर कम होंगे। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं इसके बारे में सोचूंगा और अपनी टीम से भी बात करूंगा, बाकी लोगों से भी बात करके बताता हूँ। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और शहर में हीरोइन के पापा को दिखाया जाता है। इस पापा से अचानक वो दाढ़ी वाला आदमी मिलता है। कहाँ जा रहे हो? जब पूछा गया क्या आप पास खरीदने जा रहे हैं तो उन्होंने हाँ कहा। अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका बेटा बस यूं ही फालतू घूम रहा है और बेटी बेचारी मेहनत कर रही है, आप उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? तो वो बोले नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो जरूर कामयाब होगा और परिवार को संभालेगा। जब उन्होंने ये कहा ठीक है मैं ही आपको ले चलता हूँ, और मैं उन्हें उस जगह ले गया जहाँ बड़े बड़े जहाज बनते हैं, आपने देखा होगा ना, वहाँ के सुपरवाइजर से मिलकर पैसों का इंतजाम हो सकता है। इन्होंने थोड़े पैसे उधार मांगे थे, सिर्फ इतना ही नहीं, इस शिप के पेटेंट के लिए हीरोइन ने ही हेल्प की थी, उसके लिए 5 लाख रुपए मिलने थे, ऐसा वो कह रहे हैं। जब पूछा गया कि पेटेंट क्या होता है
तो पता चला कि हमारी हीरोइन ने ही इस पूरे शिप को बनाने का पेटेंट डिजाइन किया है, उसे बनाया है और पेटेंट के लिए अप्लाई भी किया और उसे हासिल भी किया है। उन्होंने वो दिलवा दिया है। हीरोइन के हिस्से के 5 लाख रुपए उसे मिल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने भी कुछ पैसे मांगे थे, वो कर्ज भी तैयार हो गया है और पैसे भी मिल गए हैं। मैनेजर से जाकर ले लो, ऐसा उन्होंने कहा। जब उन्होंने कहा कि आप यहीं वेट कीजिए, मैं लेकर आता हूँ, तो वो दाढ़ी वाला आदमी पैसे लेने चला गया। उसी वक्त 4 लोग अचानक आए और उसके हाथ से पैसे छीनकर भाग गए और ये लोग भी वहां आ गए। ये लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनके पीछे भागा, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाता वो सब गायब हो गए। पिता ने देखा एंड पूछा, अरे तू क्या कर रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, क्या हुआ, पैसे कहाँ हैं, बताओ मुझे। उसने झूठ बोला कि नहीं, मेरा दोस्त बस मेरी टोपी छीनकर भाग गया, पैसे तैयार हो रहे हैं और उन्होंने देने का वादा किया है, बस थोड़ा वेट करने को कहा है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। देखिए, हमारी हीरोइन किसी होटल रूम में फंसी हुई है, तभी वो दाढ़ी वाला आदमी जाकर दरवाजा खोलता है और हीरोइन घबराकर बाहर निकलती है। पता नहीं क्या बात हुई थी, ये एक फ्लैशबैक है। अब सीन वही कटा होता है फ्रेंड्स। अब हमें हीरोइन का भाई दिखाया जाता है। जब वो अपने दोस्तों से बात करके आ रहा होता है, तभी दाढ़ी वाले का दोस्त भी वहाँ अपनी गाड़ी से आता है। दरअसल उस कार के अंदर बैठे दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं कि इसे इस्तेमाल करके हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इससे जितना हो सके उतना माल हड़प लेते हैं, मतलब ये सब मिलकर जितना लूट सकते हैं उतना लूटने की बात कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो बाइक पर आने वाला ये सब सुन लेता है। तभी वो भाई कहता है कि मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दो, और वो गाड़ी में चढ़कर फिर उतर जाता है। बस इतना ही हुआ। उसके बाद पिता अकेले आकर मिलते हैं। अब दाढ़ी वाले आदमी को बुलाकर कुछ पैसों का इंतजाम करने को कहा जाता है, और जब वो पैसे बेटे के हाथ भिजवाए जाते हैं तो बेटे को उसी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से भेज दिया जाता है। सिर्फ दाढ़ी वाला आदमी ही पिता से बात कर रहा है। अब गाड़ी में जाते समय वो इस बात को नोट करता है कि पैसे कम है। अरे पैसे कम क्यों हैं, क्या तुमने हाथ साफ कर दिया? जब वो ऐसा पूछता है तो वो जवाब देता है, मैं भला हाथ क्यों साफ करने जाऊंगा। फिर वो शांति से आता है, गाड़ी रोको, और वो गाड़ी रोक देता है। वो नीचे उतरकर पूछता है, क्या तुमने पैसे चुराए हैं? और जब वो उसकी पूरी तलाश लेता है तो उसे एक चाकू मिलता है। चाकू देखकर वो डर के मारे भागने लगता है। वो उसके पीछे जाकर उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। लड़का डर जाता है, अरे भाई ये पैसे भी तुम रख लो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब वो कहता है, मैं क्यों पैसे चुराऊंगा, असल में तुम्हारे दोस्तों ने ही मिलकर तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे पिता के सारे पैसे हड़प रहे हैं। इस सब के बीच तुम्हारी बहन बेचारी मासूम बनकर फंसी हुई है और बस मुंह ताक रही है। इतना ही नहीं, दाढ़ी वाला आदमी पैसों का इंतजाम करने वाला है। पिता दाढ़ी वाले के जरिए पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। ये सब जानकर जो लोग पैसे छीनकर भागे थे, याद है, वो पैसे छीनकर भागने वाले भी तुम्हारे दोस्त ही थे। किसी तरह दाढ़ी वाले को इस बात का पता चल गया है। उसके बाद उसने जाकर लड़ाई की और जितने पैसे वापस छीन कर ला सकता था वो छीन लाया। उससे पहले उन लोगों ने कुछ पैसे खर्च भी कर दिए थे, इसीलिए यहाँ थोड़े पैसे कम हैं। तुम्हारी बहन और पिता तुम पर भरोसा करके बेवकूफ बन रहे हैं। क्या तुम्हें इन पैसों की अहमियत पता है? ये कहकर वो चला जाता है। नहीं, मेरे दोस्त धोखा नहीं देंगे, वो अच्छे लोग हैं, ये सोचकर वो उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है। असल में जब सारे दोस्त मिलकर दुबई जाने, काम शुरू करने और बिजनेस करने की बातें कर रहे थे तो उसने भी कहा कि मैं भी आऊंगा, तुम ऐसे ही नहीं आ सकते, 5 लाख रुपए चाहिए। तब उसने कहा कि इंतजाम हो जाएगा और उसने अपने पिता से पैसे मांगे होंगे। पिता ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके दे दिया होगा दोस्तों। और उन लोगों ने पिता के नाम पर जो कार्ड रखा हुआ था वो उसके बारे में भी अब गहराई से सोच रहा है। शायद इसने जो कहा वही बात सही है, या फिर वो सोच रहा है कि दाढ़ी वाले के दोस्त ने जो कहा था वही सही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। वो बस बीच सड़क पर खड़ा होकर सोच रहा है, क्या मैं घर जाऊँ, पापा का सामना कैसे करूंगा, उनके सामने कैसे जाऊंगा। वो इसी उलझन में फंसा हुआ है और बहुत परेशान है। अब सीन घर की तरफ मुड़ता है। हीरोइन के पापा और वो दाढ़ी वाला साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। पापा रोते हुए कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, पर मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। वो चाहता है कि उसका बेटा दुबई जाए और बड़ा नाम कमाए। दाढ़ी वाला उन्हें अंदर भेज देता है और खुद वहीं पीकर सो जाता है। तभी हीरोइन बाहर आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने वो काम कर दिया जो उसने कहा था, बैंक स्टेटमेंट कहाँ है? वो पूछती है कि बैंक स्टेटमेंट कहाँ है? तब वो बताता है कि पापा ने जो पैसे तुम्हारे भाई को देने के लिए कहे थे, मैंने वो बैंक स्टेटमेंट और वो सारे पैसे मिलाकर तुम्हारे भाई को दे दिए हैं, पूरे पैसे दे दिए। जब वो पूछती है कि उसे क्यों दिए, तो वो कहता है कि उसके दोस्त उसे धोखा दे रहे हैं और उसे पता भी नहीं है। पर ये तो कुछ भी नहीं है, उस भाई के दोस्त बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं, बहुत ही बुरा कर रहे हैं। उन्होंने पापा को धोखा देकर उनके साइन और फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं और एक क्रेडिट कार्ड बनवाकर बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। क्या तुम्हें ये पता है? जब वो ये पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है, पापा की मर्जी के बिना क्रेडिट कार्ड कैसे बन सकता है, तब वो बताता है कि उन्होंने कहा कि बेटे को दुबई भेजने के लिए पापा के साइन चाहिए, और इस तरह उन्होंने धोखे से उनके साइन और फिंगरप्रिंट्स ले लिए, सब कुछ ले लिया। भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे लगता है कि वो सच में उसे दुबई भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तभी दाढ़ी वाला वहां आता है। उसे उस वक्त इन सब बातों का अंदाजा नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब छोटे भाई ने मेरे फ्रेंड से कहा कि नदी देखनी है, उन्हें नदी ले जाकर दिखाओ, तो ये लोग वहां जाकर बातें करने लगे। सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, इसे बेचना नहीं है, इसकी बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी, ऐसी बातें करते हुए जब वो नदी में उतरने की सोच रहे थे, तब एक ने दूसरे से कहा कि अगर हम नदी में डूबकर मर गए तो क्या हमारा तीसरा फ्रेंड ये सब कुछ हड़प लेगा? ऐसा उसने पूछा। जब उसने ये पूछा तो उसे स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि इग्नोर कर देता हूँ, पर वो अपनी बातें जारी रखते हैं कि जितना लूट सकते हैं लूट लो, ये तो एकदम पागल है,
मतलब छोटा भाई पागल है। जब उन्होंने ऐसा कहा तब उसे बात समझ आई और वो नीचे उतरकर उन्हें धमकाने लगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे धोखा क्यों दे रहे हो। तभी तीसरा फ्रेंड आकर एक वीडियो दिखाता है। कैसा वीडियो? पहले वो फ्रेंड कमरे के अंदर जाता है, फिर पीछे पीछे हीरोइन भी कमरे में जाती है। उन्होंने एक ऐसा वीडियो क्रिएट किया है जिससे लगे कि उनके बीच कोई गलत रिलेशन है। वो वीडियो कुछ ऐसा था कि असल में हमारी हीरोइन काम के सिलसिले में एक होटल में रुकने जाती है और वो अकेली आती है। पहले फ्रेंड को होटल रूम के अंदर भेजकर फिर पीछे से उस लड़की को भी अंदर जाते हुए दिखाकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अगर हम वीडियो रिकॉर्ड कर लें तो इस लड़की को दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं और पैसे लूट सकते हैं, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन हीरोइन दाढ़ी वाले आदमी के साथ आती है, वो दाढ़ी वाला भी हीरोइन का फ्रेंड ही है। ये क्या हुआ, सब कुछ बिगड़ गया, हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। फिर उन्होंने उसे चालाकी से एडिट किया, पहले वो फ्रेंड और फिर सिर्फ हीरोइन अंदर जा रही है, ऐसा एडिट करके रखा है। अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो क्या होगा, तो क्या ठीक रहेगा। जब उसने ये कहकर धमकाया तो दाढ़ी वाला कुछ नहीं कर पाया। अब जब ये सब पता चला तो लगा कि बाप रे, पापा का कर्ज तो और बढ़ता जा रहा होगा, अब क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उसने कहा कि मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें बस ये करना है कि पापा को पता चले बिना उस क्रेडिट कार्ड को कैसे भी करके अभी स्टॉप करवा दो, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। ऐसा कहकर दाढ़ी वाला वहां से निकल जाता है। अब सीन कट होता है, हीरोइन कार्ड ब्लॉक करके सो गई थी। सुबह उठकर देखती है कि कोई मेल आया है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, बहुत ही खुश। यहाँ पापा को दिखाया जा रहा है, उन्हें एक पोस्ट आई है। क्या पोस्ट है, पढ़कर सुनाओ, तुम ही इसे ओपन करके दिखाओ, मेरे हाथ गंदे हैं। जब वो ऐसा कहते हैं तो ओपन करने पर पता चलता है कि ये उनका दुबई का क्रेडिट कार्ड है। कार्ड लेकर उन्होंने अब तक 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, उसे जल्दी चुकाना होगा वरना एक्शन लिया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा है। क्या, क्रेडिट कार्ड से 4 करोड़ खर्च कर दिए, मैंने तो खर्च नहीं किए। ऐसा कहकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो शॉक में है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। इसी बीच बेटा अपने पापा से मिलने आता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ, पर असल में उसके दोस्तों ने ये सब किया है। उन्होंने उसे 4 करोड़ की एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। पापा के चेहरे से नजरें कैसे मिलाई ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें देखे बिना ही वहाँ से निकल गया। पापा साइन करने जाते हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं, अब वो बिना कुछ समझे बस चले जा रहे हैं। उसी वक्त वो लड़का भी जाकर सुसाइड करने की सोच रहा है कि अब हम क्या करने वाले हैं, और एक ब्रिज के ऊपर खड़ा है। इस तरफ हीरोइन को भी एक पोस्ट मिलती है और जब हमारी हीरोइन उस पोस्ट को लेकर देखती है तो साइन करने की जगह पर पापा ने साइन किए हुए हैं। वो पूछती है क्या पापा को कोई पोस्ट आई थी, जवाब मिलता है हाँ। क्या पोस्ट थी और कहाँ से आई थी? जब वो पूछती है तो वो कहते हैं अंकल बता दीजिए कि क्या बात है। पता चलता है कि दुबई के क्रेडिट कार्ड से पापा ने 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अगर जल्दी रीपेमेंट नहीं किया तो एक्शन लिया जाएगा। 4 करोड़ की बात सुनकर वो पूरी तरह से दंग रह जाती है। वो सोचने लगती है कि अब क्या करें। तुरंत पापा को कॉल करके कहती है पापा आप कहाँ हो, मुझे जॉब मिल गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के R&D डिपार्टमेंट में मेरी जॉब लग गई है, आप तुरंत यहाँ के लिए निकल जाओ, अरे छोटे भाई को भी ले आना, कहकर वो फोन काट देती है। पापा वहाँ सुसाइड करने के लिए खड़े हैं। उसी वक्त वो लड़का जो नीचे गिरकर मर गया था, याद है ना, वो लड़का भगवान जैसा भेष बनाकर वहाँ आता है, मतलब उस लड़के की आत्मा वहाँ आई है। वो पापा को बुला कर ले जाती है और बेटे को दिखाती है। पापा बेटे को देखकर शॉक हो जाते हैं। बेटा भी सुसाइड करने की कोशिश करने वाला था पर वो भागकर उन्हें गले लगा लेता है और रोने लगता है। वे आ रहे हैं, ठीक है तुम चिंता मत करो, सब संभाल लेंगे, ऐसा कहकर शांति से बात करके पिता अपने बेटे को वहाँ से साथ ले आते हैं। उसी रात वे साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि पहले दीदी की शादी करनी है और फिर बाकी चीजें। तभी शांति से बात करते समय वहाँ खेत में काम करने वाला आदमी आता है। उसे कुछ लाने भेजा था पर वो पी कर आता है। जब उससे पूछा कि बाकी पैसे कहाँ हैं तो उसने कहा कि उसने लॉटरी टिकट खरीद ली है। ठीक है अगर बाकी पैसे तो ठीक है पर थोड़े तो पास रखो कहकर उसे भेज दिया। अब सीन कट होता है और अगली सुबह ओणम का दिन है। उसके लिए सब रंगोली बनाकर और सजावट करके तैयारी कर रहे हैं। ओणम के समय लोग भेष बदलकर पैसे मांगने आते हैं। ऐसे ही 4-5 लोग आते हैं। उन्हें पैसे देने के लिए जब देखा तो पिता सो रहे थे। उन्हें जगा कर पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि बैग में है, वो नौकर रख गया है। पर जब अंदर देखा तो पैसे गायब थे और सिर्फ लॉटरी टिकट थी। तभी वहाँ ठीक एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक मलयालम न्यूज़पेपर फेंक कर जाते हैं। शायद वे रोज खरीद कर पढ़ते होंगे। पिता मलयालम न्यूज़पेपर देखते हैं और हमारी हीरोइन इंग्लिश न्यूज़पेपर देखती है। मलयालम न्यूज़पेपर में खबर थी कि कल रात जो लॉटरी टिकट ली थी उस पर पूरे 12 करोड़ रुपए का इनाम लगा है। ये देखकर वे बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ हीरोइन को पता चला कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई है और उसने जो ऐप डेवलप किया था उसके लिए भी उसकी तारीफ में एक न्यूज आई है, जिसे देखकर वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ठीक उसी समय पिता को उस मरे हुए लड़के की परछाई अपनी आंखों के सामने दिखने लगती है और उनकी आंखें भर आती हैं और वे भावुक हो जाते हैं। अब वे खुशी खुशी सबको विदा करते हैं। अगले दिन वो प्रोफेसर हीरोइन से मिलने के लिए घर आते हैं। वे कहते हैं कि सारा काम हो चुका है, बस तुम्हारे साइन की जरूरत है। ऐसा कहकर वे वहाँ पहुँचते हैं। वो यहाँ धोखा देने आया है। लगता है उसने पहले ही उस ऐप को किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया है। अब वो इन्हें बिना बताए साइन करवाकर परमिशन लेने के चक्कर में आया है। वैसे हमारी हीरोइन के मम्मी पापा कौन है? जब ये पूछा गया तो पता चला कि एक प्रोफेसर मेरे जानकार हैं और बैंगलोर में उनका एक बार भी है। वो कहते हैं कि आप बाहर जाकर आइए और पापा पहले जाते हैं और मम्मी उनके पीछे पीछे जाती हैं। वहाँ जाकर मम्मी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती हैं। हालांकि उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता है पर खुशी ज्यादा होती है क्योंकि बहुत दिनों बाद देखा है। तभी बात करते हुए पता चलता है कि मेरा छोटा भाई दुबई जाने की कोशिश कर रहा
रहा था। जब वो कहता है कि मेरा बेटा भी आज दुबई के लिए निकला है, तो वो कहता है कि सर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ देखिए वो दाढ़ी वाला आदमी इस शख्स के बेटे को पकड़ कर ले आया है। ये जो प्रोफेसर है उसका बेटा ही उस भाई का दोस्त है दोस्तों, उन 3 लड़कों में से एक। इसके अलावा हीरोइन की परमिशन के बिना ऐप बेचने और धोखा देने की वजह से पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया जाता है। पुलिस उस भाई के दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ सीन कट होता है। हमारी हीरोइन ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। अब सब मिलकर ओणम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो ओणम के वक्त आपने देखा होगा ना कि लोग भगवान का रूप धरकर नाचते हैं, वैसे ही नाचते हुए हीरोइन उन्हें देख रही होती है। तभी एक भगवान का रूप धरे शख्स हीरोइन का हाथ खींचता हुआ लगता है। हीरोइन जंगल की तरफ जाती है जहाँ सब नाच रहे होते हैं। मैंने कहा था ना कि हमारी हीरोइन भी डांस करेगी, वो बहुत ही बढ़िया डांस करती है। जब वो इस तरह डांस करके पूजा करती है तो वो सारे भगवान के रूप गायब हो जाते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।